वेलकम फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम तैयारी कर रहे हैं सीटेट 2020 की, और जिसमें मैं तैयारी करा रही हूँ अपर प्राइमरी में साइंस सब्जेक्ट की, और एक एक टॉपिक हम डिटेल में देख रहे हैं एनसीईआरटी का। प्रीवियस वीडियो में हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी का टॉपिक देखा था, प्रकाश, छाया और परावर्तन। यहाँ पर हम देखेंगे प्रकाश, दर्पण और परावर्तन। यहाँ पर विशेष रूप से जो बात बताई गई है वो दर्पण के बारे में बताई गई है, मिरर के बारे में बताई गई है क्लास 7 की एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 15 में। और एक क्वेश्चन आपका मिरर से आना ही आना है सीटेट में। देखिए दोस्तों, सीटेट का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, हो सकता है 3 भी आ जाएं। तो इस टॉपिक को आप ध्यान से देखिएगा और हम समझेंगे कि क्लास 7 की एनसीईआरटी में क्या क्या बताया गया है जो आपके सीटेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें, शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ताकि हमारे साथ जुड़ जाएँ, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हमें समझना होगा कि किरण क्या होती है। देखिए, जो एक लाइट आती है, प्रकाश की जो एक रेखा है वो किरण कहलाती है, लेकिन जब प्रकाश की बहुत सारी रेखा आती हैं तो वो कहलाती हैं किरणपुंज या फिर बीम ऑफ लाइट। ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे कि किरणपुंज क्या होता है। जब प्रकाश की बहुत सारी किरणें आती हैं तो वो क्या कहलाती हैं, किरणपुंज कहलाती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो आपके घर के अंदर प्रकाश आता है तो ऐसा तो नहीं है कि एक किरण आती है, बहुत सारी किरणें आती हैं तो वो किरणपुंज की तरह कार्य करती हैं। स्कूटर हो, कार हो, रेलगाड़ी हो, जो उनके जो आगे के दीप होते हैं उनसे जो प्रकाश निकलता हुआ होता है वो भी एक तो प्रकाश की रे नहीं निकल रही, एक तो किरण नहीं निकलती, बहुत सारी रेज आती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं, आपकी किरणपुंजी हैं, बीम ऑफ लाइट हैं। प्रीवियस वीडियो में समझा था कि कैसे बुझू सीधे पाइप में प्रकाश को देख पाता है और मुड़े हुए पाइप में प्रकाश को नहीं देख पाता, मोमबत्ती की लो को नहीं देख पाता। तो वहाँ से क्लियर हुआ था जो प्रकाश है वो सरल रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में जाता है, स्ट्रेट लाइन में जाता है, और इसे ही हम रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो प्रकाश सीधा जा रहा है, जो प्रकाश कैसा जा रहा है दोस्तों, सीधा जा रहा है, तो क्या हम उसको मोड़ सकते हैं, क्या उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम उसको किसी चमकदार पृष्ठ पर डालें तो हम उसकी दिशा को परावर्तित कर देते हैं। यही क्वालिटी होती है किसी भी चमकदार पृष्ठ की। और प्रकाश वहाँ पर क्या होता है, पड़ने के बाद, उस चमकदार पृष्ठ पर पड़ने के बाद क्या होता है, अपनी डायरेक्शन बदल लेता है। जो हमारा जल है वो भी एक चमकदार पृष्ठ की तरह ही कार्य करता है, तभी तो हम वहाँ पर अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं, क्योंकि वो लाइट को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। देखिए, अब कोई मिरर है, मिरर क्या होगा, जो भी कोई पॉलिश या चमकदार पृष्ठ है, चमकदार सरफेस है, पृष्ठ का मतलब क्या होता है, सरफेस, वही आपका मिरर कहलाता है या मिरर के भांति कार्य करता है। एक तरफ से या तो पॉलिश होगा या वो अगर चमक रहा है तो याद रखिए वो मिरर ही है। चाहे आपकी स्टील की चम्मच हो, चाहे जल हो, कोई भी चीज़ अगर वो चमक रही है तो एक तरह का मिरर ही है, क्योंकि वो लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, उसको परावर्तित कर देगा। ठीक है। देखिए, मिरर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका प्लेन मिरर और एक होता है आपका स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर को हम समतल दर्पण बोलते हैं और स्फेरिकल मिरर को हम गोलाकार दर्पण बोलते हैं। एक एक करके दोनों के बारे में पढ़ेंगे। समतल दर्पण, प्लेन मिरर क्या है, अ मिरर विद अ फ्लैट सरफेस इज अ प्लेन मिरर। जो सीधा दिखता है, सुबह उठकर जिस मिरर में आप अपना चेहरा देखते हैं वो बेसिकली समतल दर्पण ही है, प्लेन मिरर है। ठीक है। अब देखिए, जो मिरर है उसमें भी 2 तरह की इमेज बनती हैं, एक होती है आपकी रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज। जिस इमेज को आप स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं वो तो होती है रियल, और जिसे स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते वो होती है वर्चुअल। अब देखिए, रियल से आप ये मत समझिएगा स्क्रीन पर जिसको प्राप्त कर सकते हैं। जो मिरर है उसकी स्क्रीन पर प्राप्त करने से मतलब नहीं है यहाँ पर मतलब है अगर आप अलग से कोई पर्दा या कोई सरफेस लगा दें और उस पर अगर उस इमेज को प्राप्त कर सकते हैं, जो आपकी इमेज है उसका प्रतिबिंब उस पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, मिरर के अलावा दूसरे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, तब वो इमेज रियल है। अदरवाइज जो आपको मिरर में दिख रहा है वो रियल नहीं है, वो वर्चुअल है। कैसा है, आभासी है। वर्चुअल को बोलते हैं आभासी। और लेकिन अगर मैं उसको किसी अलग से सरफेस पर प्राप्त कर सकती हूँ तब वो क्या कहलाएगा, रियल इमेज कहलाएगी। आगे हम समझेंगे इसको भी कि रियल वर्चुअल क्या है ये। देखिए, अब जब आप अपनी समतल दर्पण में अपनी इमेज को देखते हैं तो वो कैसी दिखती है, बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसे आप हैं, मतलब सीधी दिखती है। एग्जाम्पल में बता भी दिया है एनसीईआरटी में मोमबत्ती के सहारे से, कि जब आप मोमबत्ती को मिरर में देखते हैं तो वो समान साइज़ की और सीधी दिखती है। सीधी मतलब इरेक्ट, समान साइज़ मतलब ऐसा तो नहीं है मोटी हो जाती है, पतली हो जाती है, जैसी है वैसी ही दिखती है। ठीक है। और हमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि सेम वैसी ही इमेज, जितनी दूरी पर हमें उतनी ही पीछे एक और इमेज है। तो असल में वो क्या होता है, मिरर के द्वारा बनाया हुआ
दर्पण के द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर अभी मैं इसके ऊपर एक वर्टिकल शेप में एक पर्दा डाल दूं, ठीक है, इसके आगे या पीछे, तो क्या मैं जो ये हमारी मोमबत्ती है, जो इसका प्रतिबिंब जो मिरर पर आ रहा है, क्या मैं उसके प्रतिबिंब को किसी सरफेस पर प्राप्त कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी। इसका मतलब जो यहाँ पर इमेज बनती है हमारे प्लेन मिरर में, वो बेसिकली कैसी बनती है? आभासी बनती है, वर्चुअल बनती है, क्योंकि हम उसको किसी अलग से किसी पृष्ठ पर प्राप्त नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिए। प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो कैसी बनेगी? तो सीधी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, और समान आकार की बनेगी, समान साइज की बनेगी, और आभासी बनती है, वर्चुअल बनती है। एक बात और जो हमें ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि जो शतरंज के बोर्ड से यहाँ पर एनसीईआरटी में बताई गई है कि अगर मैं, देखिए, मिरर लगा हुआ है ये पे, और मैं चौथे खाने में कोई ऑब्जेक्ट को रखूँ तो मिरर के पीछे भी वो ऑब्जेक्ट चौथे खाने में ही दिखाई देगा। कहने का मतलब, अगर ये मिरर है और मैं इससे 4 मीटर की दूरी पर हूँ, तो मेरा जो पीछे रिफ्लेक्शन बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, वो भी 4 मीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, तो टोटल मिलाकर अब अगर मैं ये कहूँ, ये ऑब्जेक्ट और जो मेरा प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है, उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 8 मीटर हो जाएगी, दुगनी। भी 4 मीटर तो मिरर तक, और मिरर के पीछे जो बनेगी वो भी 4 मीटर पीछे ही बनेगी, जो मेरी आभासी प्रतिबिंब बनता है, वर्चुअल प्रतिबिंब मेरा रिफ्लेक्शन बनेगा। तो दुगनी हो जाती है, 8 मीटर हो जाएगी ऑब्जेक्ट और प्रतिबिंब की दूरी, क्योंकि ये क्वेश्चन सीटेट में आया है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। तो समतल दर्पण के बारे में, प्लेन मिरर के बारे में हमें ये सब पता चला। इमेज सीधी बनती है, इरेक्ट बनती है, समान साइज की बनती है, आभासी बनती है, और उतनी ही दूरी पर पीछे बनती है जितनी वो आगे बनती है। एक और क्वालिटी हम देखेंगे समतल दर्पण की, कि हमने देखा होगा मिरर में क्या होता है, हमारा दायां बायां दिखता है और बायां दायां दिखता है। यही बात यहाँ पर बताई गई है कि जो प्रतिबिंब हमारा बढ़ता है उसमें जो दक्षिण होता है, दाहिना, जिसे बोला गया है एनसीईआरटी में दक्षिण लिखा है, उसका मतलब दाहिना है, और वाम मतलब होता है बायां। तो दक्षिण जो है वो बाएं के प्रतीत होता है, लेकिन हमें इमेज जो है वो अपनी जो प्रतिबिंब हमारा बना है वो हमें उल्टा दिखाई नहीं देता। उल्टा इन सेंस दाएं बाएं से मतलब नहीं है, ऊपर नीचे का उल्टा, मतलब ऐसा नहीं कि सिर पैर दिखाई देता है और पैर सिर दिखाई देता है, नहीं, वो नहीं बदलता। लेफ्ट राइट हो जाता है और राइट लेफ्ट हो जाता है, और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन या फिर पार्श्व परावर्तन। यही कारण है कि एम्बुलेंस में जो एम्बुलेंस शब्द लिखा होता है वो उल्टा लिखा होता है, क्योंकि जो उसके आगे गाड़ियाँ जा रही हैं, जब वो अपने मिरर में देखेंगी तो वो उल्टा शब्द कैसा दिखने लगे, उन्हें सीधा दिखने लगे, क्योंकि लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है, तो उल्टा क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा, और सीधा क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। इसीलिए एम्बुलेंस को उल्टा लिखा जाता है, ताकि वो आसानी से दिख जाए। जो आगे गाड़ियाँ जा रही हैं वो अपने पार्श्व जो दर्पण लगाया हुआ है उनके, उसमें पार्श्व दर्शक दर्पण है, उसमें वो आसानी से उसको सीधा देख सकें और उसको जाने के लिए जगह दे सकें। तो ये सारी बात थी प्लेन मिरर की। अब हमें देखना है गोलाकार मिरर, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर को समझने के लिए सीधे सी एक मैं चम्मच उठा सकती हूँ, और चम्मच का जो अंदरूनी हिस्सा है वो तो कहलाता है आपका अवतल, और जो बाहरी हिस्सा है वो कहलाता है उत्तल। अवतल को बोलते हैं कॉनकेव और उत्तल को बोलते हैं कॉन्वेक्स। देखिए, अवतल मतलब शब्द ही बड़ा है तो कॉनकेव भी बड़ा है, उत्तल माने शब्द भी छोटा है तो कॉन्वेक्स हो गया वो। अब इंग्लिश हिंदी में कंफ्यूज मत होइएगा, अवतल माने कॉनकेव और उत्तल माने कॉन्वेक्स। देखिए, जो अंदरूनी पृष्ठ है वो कॉनकेव है और जो बाहरी पृष्ठ है वो उत्तल है। तो और डायग्राम में हम देख भी सकते हैं, जो अंदरूनी पृष्ठ है, ऐसा वाला पृष्ठ होता है, ऐसा वाला सरफेस होता है, वो कॉनकेव कहलाता है, और जो ऐसा वाला सरफेस होता है, बाहर वाला सरफेस होता है, वो कॉन्वेक्स कहलाता है। अब हमें इनकी क्वालिटी देखनी है कि क्या है कॉन्वेक्स मिरर और क्या है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर बहुत ही अच्छी अतरंगी क्वालिटी दिखाता है, क्योंकि इसमें आभासी भी बनती है, वास्तविक भी बनती है। जो प्रतिबिंब है वो सीधा भी बनेगा, उल्टा भी बनेगा, और जो प्रतिबिंब है वो छोटा भी बनेगा और बड़ा भी बनेगा। लेकिन ये कैसे बनेगा, आइए वो चीज़ को मैं आपको समझाती हूँ। आप चम्मच के सहारे भी ये देख सकते हैं। देखिए, अवतल दर्पण में, कॉनकेव में होता क्या है, जितना भी आप, ये आपका ऑब्जेक्ट है, जितना जो आपका मिरर है, ये मैं बना देती हूँ, ये है आपका मिरर, ठीक है। इस तरह से ये अवतल दर्पण है। अब मैं इस दर्पण के जितना पास जाऊँगी, मेरी इमेज जो है वो उतनी ही बड़ी बनेगी, लेकिन जितना मैं इससे पीछे जाऊँगी, जितना दूर जाऊँगी, मेरी इमेज क्या बनेगी? छोटी बनेगी, याद रखिए। और जितना दूर जाऊँगी उसमें मैं अपनी इमेज को वास्तविक भी प्राप्त कर सकती हूँ, रियल इमेज भी प्राप्त करती हूँ। लेकिन अगर मैं बहुत ज़्यादा पास आऊँगी तो मेरी जो इमेज है वो कैसी बन जाएगी? वो वास्तविक की जगह कैसी बन जाएगी? आभासी भी बन जाएगी। ऐसा काम होता है स्फेरिकल मिरर में, ध्यान रखिएगा। यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जब मैं दर्पण के पास आऊँगी तो जो मेरा प्रतिबिंब है, जो मतलब मेरा रिफ्लेक्शन है, वो उल्टा बनेगा। देखिए, डायग्राम में आप देख सकते हैं, इसका मुंह जो है वो उल्टा दिखाई दे रहा है। ये अवतल की क्वालिटी है जो आपको ध्यान रखनी है कि प्रतिबिंब उल्टा बनता है। और
जब हम बहुत पास आते हैं तो वो बड़ा भी होता है, और जब बहुत ज़्यादा पास आते हैं तो प्रतिबिंब बड़ा तो होगा, साथ में वो उल्टी की जगह क्या हो जाता है, सीधा हो जाता है और आकार में भी बड़ा होता है। लेकिन अगर मैं अपना फेस जो है वो दर्पण से दूर लेकर जाऊंगी तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और साथ में छोटा बनेगा। बस यही बात आपको ध्यान रखनी है कि जितना हम दूर जाते हैं प्रतिबिंब छोटा बनता है और उल्टा तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा पास आएंगे, देखिए जब हम थोड़ा पास आएंगे तो प्रतिबिंब तब भी उल्टा ही बनेगा, ठीक है। लेकिन जब मैं बहुत ज़्यादा पास आ जाऊंगी मिरर के, ठीक है, तो तब मेरा प्रतिबिंब क्या है वो सीधा भी बनेगा और साथ में आभासी भी बनेगा। आभासी मतलब वर्चुअल भी बनेगा और वास्तविक मतलब रियल भी बनेगा, ठीक है। ये है हमारी अवतल लेंस की। अब देखिए जो ये अवतल लेंस है ना, इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, जब जैसे मैंने आपको बताया जब मैं पास में जाती हूँ तो इमेज बड़ी दिखाई देती है और सीधी भी दिखाई दे जाएगी। तो इनका यूज़ जो शेविंग करने वाले, जो शेविंग के टाइम पर जो मिरर लगे हुए होते हैं वो कॉनकेव ही होते हैं, क्योंकि उनमें जो इमेज है वो बड़ी दिख सकती है और क्या होता है पास जाने पर सीधी भी दिखती है, तो सीधी भी दिखेगी और बड़ी भी दिखेगी, तो कॉनकेव का वहाँ यूज़ हो सकता है, ठीक है। अब मैं बात करूँ अगर कॉन्वेक्स की, उत्तल लेंस की, तो इसकी सीधी सीधी क्वालिटी है क्या कि इमेज हमेशा सीधी बनती है, आभासी बनती है, मतलब वर्चुअल बनेगी। आप इसको किसी पृष्ठ पर अलग से रखे हुए सरफेस पर प्राप्त नहीं कर सकते, खाली मिरर में ही दिखाई देगी वो, ठीक है। और बिंब से छोटी बनती है। और जो हमारा साइकिल की घंटी का पृष्ठ है वो उत्तल दर्पण ही होता है, उसमें आप चाहें तो देख भी सकते हैं। जो आपका रिफ्लेक्शन बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, वो एक तो छोटा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी होगा। अगर मैं वहाँ पर कोई पर्दा वर्दा भी लगा दूँ तो उस पर ऐसा नहीं कि मैं अपना चेहरा देख पाऊँगी उसके रिफ्लेक्शन के माध्यम से, नहीं, वो इमेज खाली मुझे किस में दिखाई देगी, प्रतिबिंब में भी दिखाई देगी और किसी सरफेस पर दिखाई नहीं दे सकती। और जो ये उत्तल दर्पण होते हैं इनका जो प्रयोग है वो गाड़ियों में होता है। गाड़ियों के जो दर्पण होते हैं, जो साइड वाले दर्पण होते हैं उनमें कॉन्वेक्स ही मिरर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो पीछे गाड़ियाँ आ रही हैं उनको एक तो सीधा देख पाएंगी और साथ में क्या देख पाएंगी, छोटा, क्योंकि वो क्या कर देती हैं, उनको छोटा कर देती हैं और वो आसानी से हम देख पाते हैं। तो ये दो क्वेश्चन ध्यान रखेगा। जो कॉन्वेक्स है वो छोटा कर देता है, कॉन्वेक्स शब्द ही छोटा है तो वो इमेज को छोटा कर देता है, ठीक है। और इसलिए गाड़ियों के जो साइड में मिरर होते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। लेकिन अगर शेविंग ब्लेड वगैरह की, शेविंग के टाइम पर जो मिरर होता है उसकी बात करी जाए तो वो कॉनकेव होता है, क्योंकि वो इमेज को बड़ा कर देता है जब हम पास से देखते हैं, ठीक है दोस्तों। ये सारी बात है। अब इस चीज़ को और थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप कन्फ्यूज़न में होंगे आभासी को लेकर और रियल को लेकर। देखिए यहाँ पर अवतल दर्पण के दोनों बताए हैं कि कब इमेज आभासी बनेगी और कब वास्तविक बनेगी। देखिए जब मोमबत्ती रखी गई दर्पण के बीच में और ये दूर पर एक सरफेस है, तो देखिए मुझे इसकी जो मोमबत्ती की इमेज है वो इस सरफेस पर दिखाई दे गई। और जब मैंने बताया था कोई इमेज दर्पण के अलावा सरफेस पर भी दिखाई दे जाए तो वो वास्तविक होती है। अब दूसरे डायग्राम में हम देख रहे हैं जब मोमबत्ती बहुत पास में है दर्पण के तो वो सरफेस पर दिखाई नहीं दे रही, मिरर के अंदर ही बन रही है और साथ में इमेज सीधी भी दिखाई दे रही है। तो उस केस में वो आभासी भी हो जाएगी और सीधी भी दिखाई दे रही है। तो हमें समझ में आया कि कब हमें आभासी दिखाई देगी और कब हमें वास्तविक दिखाई देगी। और याद रखना जब हमें वास्तविक दिखाई दे रही है तो इमेज कैसी है, हमारी उल्टी है। याद रखना अवतल में हमेशा इमेज कैसी बनती है, उल्टी बनती है। लेकिन जब हम बहुत पास आते हैं, जब हम पास आते हैं तब बहुत ज़्यादा पास आते हैं तब इमेज सीधी बनती है, ठीक है। तो ऊपर दिए गए चित्रों से हम कह सकते हैं कि जो अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है, उसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब मिल सकते हैं और इमेज छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। अब आपने देखा होगा आप 6 डायग्राम बनाते हैं इनके, जैसे डायग्राम में आप देख सकते हैं ये जो मैंने दिखाया है एक होलो ग्लास है, ठीक है, और होलो ग्लास है, प्रिंसिपल एक्सिस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। देखिए और इसी से काट के ये कॉनकेव मिरर बनाया गया है। तो मैं आपको इसको बड़े से दिखा देती हूँ। ये कॉनकेव मिरर है और ये पूरा सर्किल है और बीच में होता है ये वक्रता पृष्ठ, जिसे हम बोलते हैं वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए अब यहाँ पर ये मिरर है, अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे हूँ, इधर की तरफ हूँ, तो मेरी इमेज, मतलब मैं इस मिरर से दूर हूँ, तो मेरी इमेज छोटी बनेगी। कैसी बनेगी? छोटी बनेगी। इन्फिनिटी हो या सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे हो तो मेरी इमेज हमेशा छोटी बनेगी और जो मेरी इमेज है वो उल्टी बनेगी और साथ में मेरे को वास्तविक इमेज भी मिलेगी। लेकिन अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पर एग्जैक्ट आऊँगी तो मेरी इमेज जो है अभी भी वास्तविक रहेगी, लेकिन मेरे को अब बराबर इमेज मिलेगी, छोटी नहीं मिलेगी, बराबर मिलेगी। अब मैं जितना सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे आऊँगी और यहाँ पर होता है फोकस,
सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा होता है फोकस। फोकस तक जितना भी मैं आऊँगी तब भी मुझे क्या होगा, मेरी इमेज उल्टी ही मिलेगी, और लेकिन वो बड़ी होती जाएगी। अब वो छोटी नहीं रहेगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे जब मैं आऊँगी, वक्रता केंद्र से जब मैं आगे जाऊँगी तो मेरी इमेज जो है वो बड़ी होती चली जाएगी। लेकिन जब मैं फोकस से भी आगे आ जाऊँगी, ठीक है, जब मैं फोकस से भी आगे आ जाऊँगी, ये ध्रुव है, ये मिरर का ध्रुव है, फोकस से भी आगे आ जाऊँगी, ध्रुव और फोकस के बीच में जब मैं अपनी इमेज को रखूँगी तो इमेज एक तो बहुत बड़ी बनेगी, साथ में वो उल्टी की जगह कैसी हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। तो जो 6 केस होते हैं, इनफाइनाइट पे, वक्रता केंद्र से पीछे, वक्रता केंद्र पर, वक्र केंद्र से आगे, फोकस पर और फोकस से भी आगे पर, तो सिर्फ एक केस में इमेज सीधी बनेगी जब मैं फोकस से भी आगे होंगी और ध्रुव और फोकस के बीच में, जब मेरी इमेज ध्रुव और फोकस के बीच में होगी तभी वो सीधी होगी। याद रखिए, अवतल में जितना दूर जाएंगे उतनी छोटी और जितना पास आएंगे वो उतनी बड़ी होगी। इसलिए शेविंग वाले जो मिरर होते हैं उनमें पास आने पर बड़ा दिखे, ताकि वहाँ पर हम कॉनकेव का ही यूज़ करते हैं। इस डायग्राम को मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब देखिए, आप रियल का एक और एग्जांपल देख सकते हैं। रियल इमेज आप अखबार में, जब आप अखबार में किसी कॉनकेव लेंस को प्रकाश की लाइट के सामने रखेंगे तो जो प्रकाश, जो सूर्य है, उसका प्रतिबिंब आपको अखबार में दिख जाएगा, और वो मुझे किसी सरफेस पर दिखाई दे रहा है तो इमेज कैसी बन रही है, रियल इमेज बन रही है। जब प्रतिबिंब किसी सरफेस पर दिखाई दे तो वो रियल होता है। तो ये सब तो हमने बात कर ली मिरर की, मिरर हो गया कंप्लीट। अब हम आएंगे लेंस पर। लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है और क्या फ़र्क है लेंस और मिरर में। देखिए, जो मिरर था वो इमेज को रिफ्लेक्ट कर रहा था, प्रकाश था उसको रिफ्लेक्ट कर रहा था, अपने अंदर से जाने नहीं दे रहा था, ठीक है, रिफ्लेक्ट कर रहा था। लेकिन जो लेंस होते हैं वो पारदर्शी होते हैं तथा प्रकाश इनसे गुजर जाते हैं, तभी जो हमारे आँखों में यूज़ होते हैं वो मिरर नहीं होते, ठीक है, वो क्या यूज़ होते हैं, लेंस यूज़ होते हैं, ताकि प्रकाश अंदर चला जाए और वहाँ पर जो हमारा डिफेक्ट है, जो हमें दिख नहीं पा रहा है, वो सही से दिख जाए, ठीक है। जब हमें छोटा दिखता है, उसको बड़ा देखना है, लाइट को पास कराना है उसमें से, तब हम यूज़ करते हैं लेंस का। देखिए, हमारे जो हैंड लेंस होते हैं, ये देखिए जो अखबार पढ़ने वाला है हैंड लेंस है, उनमें जो छोटे प्रिंट को बड़ा पढ़ने के लिए, छोटे जंतुओं को बड़ा देखने के लिए, चश्मे, दूरबीनों आदि को देखने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, हम लेंस का यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम दूर का भी बहुत आसानी से देख सकें, ठीक है। वहाँ पर हमें कोई प्रतिबिंब नहीं बनवाना है, लेकिन हमें कोई जो वस्तु वहाँ पर रखी है उसी को हम देख पाए, मतलब लाइट जो है उससे जो दर्पण कह रहे, जो लेंस है, लाइट जो है उस लेंस से निकल जाए और हम उस वस्तु को अच्छे से देख पाएँ। अगर वो दूर है तो वो हमें बड़ी दिख जाए। इस तरह से हम लेंसों का यूज़ करते हैं। लेंस भी दो तरह के होते हैं, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। उत्तल लेंस कौन से होते हैं, वे लेंस जिनके किनारों की जगह बीच पर मोटे होते हैं, वो आपके उत्तल मतलब कॉन्वेक्स। मैंने पहले बताया दिया था, उत्तल शब्द छोटा है तो वो कॉन्वेक्स होते हैं। ये डायग्राम में ये देखिए, ये कॉन्वेक्स है। और जो कॉनकेव हैं, जिनके किनारे तो पतले, किनारे मोटे होते हैं और बीच में जो पतले होते हैं, वो आपके अवतल लेंस होते हैं, कॉनकेव लेंस होते हैं, ठीक है। तो समझ में आया लेंस और मिरर में क्या अंतर है, और लेंस भी दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। देखिए दोस्तों, अब इनके फीचर समझते हैं, उत्तल लेंस के और अवतल लेंस के। जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है, वो जब उससे प्रकाश की किरणें आती हैं और वो निकलने के बाद क्या होता है, एक पॉइंट पर मिल जाती हैं। यही कारण है, आपने जब कभी ये एक्सपेरिमेंट किया होगा, जब हम उत्तल लेंस को सूर्य के सामने ले जाते हैं तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब एक हमें अखबार पर दिखाई देता है, और जब हम उसे बहुत देर तक रखे रहेंगे तो अखबार जलने लगता है। क्यों जलने लगता है, क्योंकि वो उसको एक पॉइंट पर मिला रहा है प्रकाश को, और जब एक पॉइंट पर मिला रहा है तो वो गर्म हो जाएगा और जल जाएगा, क्योंकि लेंस से जो है वो लाइट पास हो जाती है। तो कॉन्वेक्स जो होता है, जो कॉन्वेक्स आपका जो उत्तल लेंस है, वो किरणों को क्या करता है, जो आने वाली आपतित प्रकाश की किरणें हैं उनको अभिसारित करता है, एक जगह एक पॉइंट पे मिलाता है, इसीलिए इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। जबकि जो कॉनकेव है, जो आपका अवतल लेंस है, वो उल्टा करता है, अपसारी होता है, वो किरणों को बाहर की ओर कर देता है, इसलिए उसको अपसारी बोलते हैं, डाइवर्जिंग बोलते हैं। याद रखिए, उत्तल जो होता है, कॉन्वेक्स जो होता है, उसको, कॉन्वेक्स शब्द छोटा है तो वो जाकर एक पॉइंट पे मिला देगा, याद रखिए, ठीक है। और जो कॉन्वेक्स है वो बड़ा शब्द है, उसमें ज़्यादा स्पेलिंग, उसमें जो लेटर्स हैं वो ज़्यादा हैं, तो वो लाइट को फैला देता है। याद रखिएगा, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, उत्तल और अवतल, इसलिए इनको कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग कहते हैं।
अब इनकी स्पेशल क्वालिटी देखते हैं जो हमें पता होनी ज़रूरी है। देखिए, जो वहाँ पर उत्तल मिरर जो हमने पढ़ा था, वहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर में वही क्वालिटी यहाँ अवतल लेंस की है, कॉनकेव लेंस की है। हमेशा सीधा होगा, इमेज हमेशा आभासी होगी और बिंब जो होता है वो छोटा बनता है, ठीक है। और जो यहाँ पर हमें देखना है डिटेल में, वो हमें उत्तल लेंस को ही देखना है, कॉन्वेक्स लेंस को देखना है। जो वहाँ पर कॉनकेव मिरर काम कर रहा था, वो यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस काम करेगा कि इमेज जो है वो हमें वास्तविक मिलेगी। देखिए कैसे मिली वास्तविक, ये देखिए यहाँ पर हम मिरर को बीच में रखेंगे। क्यों हम मिरर को बीच में रख रहे हैं? क्योंकि लाइट यहाँ से पास होगी, उसमें लाइट पास नहीं हो रही थी, यहाँ से तो लाइट पास करानी है। और देखिए हमें एक सरफेस पर क्या है, हमें सेम उसका प्रतिबिंब मिल गया, जो हमारा मोमबत्ती थी उसका प्रतिबिंब दिख रहा है ना यहाँ पर, तो वो दिख रहा है। इसका मतलब इमेज कैसी बन गई है? वास्तविक बन गई है। और साथ में देखेंगे ध्यान से तो ये इमेज जो है वो उल्टी बन रही है। तो उत्तल लेंस में क्या होता है, वास्तविक और उल्टी बनती है। लेकिन जब हम उसको बहुत ज़्यादा निकट लेके आते हैं तो क्या होता है, वो प्रतिबिंब देखिए यहाँ पर हम उसको इस वाले डायग्राम में अगर हम देखेंगे तो हम उसको बहुत निकट में लिया है, तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा और आवर्धित बनता है। आवर्धित मतलब बहुत मैग्नीफाइड बनता है, बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा दिखता है, ठीक है दोस्तों। इसीलिए हम जो है उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं कब? जब हमें पास से बहुत बड़ा देखना है, मैग्नीफाइड, आवर्धित देखना है, बहुत बड़ा देखना है, तब हम उत्तल लेंस का ही प्रयोग करेंगे। क्योंकि पास ले जाने पर उनसे बहुत बड़ा दिखता है, आभासी दिखता है और सीधा दिखता है। लेकिन जब हम दूर जाएंगे तो उनसे उल्टा प्रतिबिंब बनेगा और वास्तविक बनेगा। जो हमने बिल्कुल एज इट इज़ कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ा था, यही वही क्वालिटी यहाँ पर उत्तल लेंस के बारे में है, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में है, ठीक है दोस्तों। तो समझ में आया, वास्तविक भी बनती है, रियल भी बनती है, ठीक है। और पास लाने पर बहुत मैग्नीफाई हो जाती है, इसलिए बड़ा बड़ा देखने के लिए वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। और याद रखिए जो उल्टा है, कॉनकेव लेंस है, वहाँ पर सीधा, आभासी और छोटा बनता है। जहाँ पर हमें छोटा देखना होगा वहाँ पर हम कॉनकेव लेंस का यूज़ करेंगे। इनका उपयोग क्या क्या है? अब देखिए, घड़ी साथ घड़ी में जो छोटे छोटे पुर्जे देखने के लिए होते हैं, उनके लिए हम उत्तल लेंस का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि ताकि हम उसे मैग्नीफाइड देख सकें, बड़ा देख सकें। डॉक्टर जो होते हैं आँख, कान, नाक देखने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं है उन्हें अपनी इमेज को रिफ्लेक्ट करना है, अपनी इमेज को रिफ्लेक्ट करके थोड़ी दिखाना है, उससे लाइट पास करा के सामने वाला का जो है उसी को देखना है ध्यान से, बड़ा कर कर। तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे उत्तल लेंस का। किसका यूज़ करेंगे? उत्तल लेंस का। तो याद रखिए जो डॉक्टर होते हैं वो कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं, क्योंकि मैग्नीफाइड, उनको बड़ा बड़ा देखना होता है, जो आँख कान के डॉक्टर होते हैं। अब दूर दृष्टि रोग में भी कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ होता है। अब दूर दृष्टि रोग जो होता है उससे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। दूर दृष्टि रोग मतलब दूर का नहीं दिखाई देता होगा, याद रखिए उल्टा होता है। दूर दृष्टि रोग का मतलब होता है पास का नहीं दिखाई देता। तो उत्तल लेंस जब बनाया जाता है, जब वो उत्तल लेंस वाला, कॉन्वेक्स लेंस वाला चश्मा जब लगता है, जब मनुष्य को दूर का तो दिखाई दे जाता है लेकिन पास का दिखाई नहीं देता, तो उस समय आंखों में उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की ज़रूरत होती है। और अवतल लेंस की ज़रूरत कब होती है? निकट दृष्टि दोष में। उसमें क्या होता है, पास का दिख जाता है, दूर का नहीं दिखता। तो दूर का देखना है ना, मैंने बताया प्रतिबिंब सीधा दिखेगा, छोटा दिखेगा, तो दूर का देखना, दूर का तो छोटा ही होता है। तो छोटा देखने के लिए, दूर का देखने के लिए निकट दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस का यूज़ करते हैं। ध्यान रखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निकट दृष्टि दोष से ये मत समझिए निकट का नहीं दिखता, दूर का नहीं दिखता। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर का तो दिखता है, पास का नहीं दिखता। तो वहां पर हम कॉन्वेक्स का यूज करते हैं और यहाँ पर हम कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, मनुष्य को पास का तो एकदम दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता। ये मैंने पढ़ा नहीं था इसलिए बता दिया, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और जो एनसीईआरटी में लास्ट टॉपिक बात की है वो बात हुई है डिस्पर्जन ऑफ लाइट की, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। कहने का मतलब जब श्वेत प्रकाश एक्चुअली ये समझा जाता है सफ़ेद रंग का होता है, लेकिन ये देखा गया कि जब प्रकाश को किसी पारदर्शी माध्यम से गुजारा गया तो ये देखा गया प्रकाश जो है वो अलग अलग 7 रंगों में बट जाता है। इसी को ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। तभी तो इंद्रधनुष दिखाई देते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी प्रकाश का क्या होता है, वर्ण विक्षेपण होता है। प्रकाश जो है वो टकराता है, बारिश में तो देखा है आपने, तो क्योंकि वो बारिश के उससे ओलों से टकराता है और जिससे उसका वर्ण विक्षेपण चमकते हुए पृष्ठ से चमकती हुई लाइट से टकराता है। प्रकाश जो है, जो बिजली कड़कती है, चमकती हुई लाइट से टकराता है और क्या बन जाता है, आपका इंद्रधनुष बन जाता है। तो इससे पता चला कि जब प्रकाश किसी चमकते पृष्ठ से टकराता है, पारदर्शी पृष्ठ से गुजरता है, तो वो 7 रंगों में बदल जाता है। इसे ही हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। 7 ऑर्डर होते हैं जिसको याद करने के लिए होता है विव ज्ञौर। विव से मतलब होता है
आपका वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। देखिए रेड जो होता है उसकी वेवलेंथ कम होती है, यही कारण है कि हम उसको कितना भी अंधेरा हो वहाँ पर भी रेड लाइट को देख सकते हैं। तो डेंजर जोन में हमेशा रेड लाइट को यूज़ करा जाता है। लेकिन याद रखिए अगर मैं विवग्योर में वायलेट कलर की बात करूँ, बैंगनी कलर की बात करूँ, अंधेरे में क्या बहुत हल्के से उसमें भी अगर बैंगनी कलर रखा होगा ना तो वो आप देख नहीं पाएंगे, क्योंकि वो धुंधला कलर है, वो चमकता हुआ कलर नहीं है। याद रखिए चमकता हुआ कलर कौन सा, रेड, उसके बाद ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, फिर ये इंडिगो, फिर वायलेट। तो याद रखिए रेड इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम है और इसलिए वो ज़्यादा चमकता है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा प्रकाश का वर्णविच्छेद, इतनी बात बताई गई है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा मिरर क्या है पूरा टॉपिक। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास 8th का देखेंगे और फिर हम क्वेश्चंस देखेंगे और फिर हम अगले टॉपिक देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।